हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ़ोन पे रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी-सी बात याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर हैं, अगर आप सरकारी जॉब वैकेंसी को पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको आने वाली लीगल वैकेंसीज़ का अपडेट कंटिन्यूअस चाहिए तो। दोस्तों, इस जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ और आपको कुछ बताना भी चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप एम्प्लॉय हैं और अपने लिए एक सूटेबल जॉब ढूंढ रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं वैकेंसी के अलावा आपसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों, सैलरी तो सभी कंपनीज़ देती हैं, पर वो कंपनीज़ जो सैलरी के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दे, मुझे लगता है वो कंपनीज़ ज़्यादा सूटेबल होती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कंपनीज़ आपको सैलरी के अलावा क्या-क्या बेनिफिट्स और दे सकती हैं? अगर आपको नहीं पता तो मैं इस वीडियो में थोड़ा-सा आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, कंपनीज़ अपने एम्प्लॉइज़ को इंश्योरेंस बेनिफिट्स दे सकती है, जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस इंक्लूड होता है। इसके अलावा वेलनेस प्रोग्राम, जिसमें एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम, ऑन-साइट मेडिकल सेंटर, इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम होता है। इसके अलावा पेरेंटल सपोर्ट में आपका मैटरनिटी बेनिफिट, पैटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम, एडॉप्शन असिस्टेंट प्रोग्राम और डे केयर सपोर्ट प्रोग्राम भी इंक्लूड होता है। और दोस्तों, आपको लगता होगा कि ट्रांसफ़र अलाउंसेस खाली गवर्नमेंट जॉब्स ही देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कंपनीज़ होती हैं जिनकी प्रॉपर ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ होती हैं। इन ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ में इंक्लूड होता है आपका रिलोकेशन बेनिफिट्स, ट्रांसफ़र सपोर्ट पॉलिसी एंड ट्रैवल पॉलिसी। इसके अलावा आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलता है, जिसमें एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशंस होता है, फ्लेक्सिबल पीएफ कंट्रीब्यूशन, ग्रेट्युटी, एनपीएस और लीव एनकैशमेंट भी होता है। और अदर बेनिफिट्स में इंक्लूड करें तो हायर एजुकेशन असिस्टेंस, कार लीज, मोबाइल एंड ब्रॉडबैंड रिप्लेसमेंट एंड सैलरी एडवांस पॉलिसी भी होता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे इस वीडियो में ये सब क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपसे ये सब इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि फ़ोन पे की इस वैकेंसी में आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं सैलरी के अलावा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। हम आ गए हैं फ़ोन पे के करियर पेज पे, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक लीगल मैनेजर की पोस्ट है, जिसकी जॉब लोकेशन बैंगलोर कर्नाटका है। दोस्तों, आई होप आपको पता ही होगा कि फ़ोनपे इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, लीगल मैनेजर की वर्क प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला रेगुलेटरी वर्क, दूसरा प्रोसेस वर्क। दोस्तों, रेगुलेटरी वर्क में आपको लीगल एडवाइस देनी पड़ेगी, फाइल प्रिपेयर करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा टीम्स के साथ, डिफरेंट रेगुलेटर्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको रेगुलेटरी मैनुअल्स भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है कि कैंडिडेट्स के पास एलएलबी या एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग ड्राफ्टिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। गुड लीगल नॉलेज के साथ साथ आपके पास बीएफएसआई रेगुलेटर्स के साथ इंटरेक्शन का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों, ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कवर कर दी है। बाकी आप अप्लाई करते टाइम जो है इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों, नीचे आके हम देखेंगे तो ये रहे वो बेनिफिट्स जो फ़ोन पे जो है इस लीगल पोस्ट के लिए दे रहा है आपको। इन बेनिफिट्स को मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था, तो अब इसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस जॉब में आप दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। पहला ये कि अगर आपका प्रोफाइल लिंक्डइन पे है, तो आप लिंक्डइन के सेक्शन में जाके, जो कि यहाँ पे दे रखा है, आप लिंक्डइन के सेक्शन में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी एक प्रॉपर फॉर्म दे रखा है, इसको आप फिल करके यहाँ पे आप सबमिट कर दें एप्लीकेशन। और हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर बार याद दिलाता हूँ कि अगर आपके पास कोई अचीवमेंट है जो अभी तक आपने अपने रिज्यूम में अपडेट नहीं किया है, तो मेरा मानना है कि आप जो है अपने रिज्यूम को अपलोड करने से पहले अपनी सारी अचीवमेंट्स को अपडेट कर लें अपने रिज्यूम में, फिर उसको आप अपलोड कर देना। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।